गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम वही टॉपिक को लेकर बढ़ रहे हैं जो टॉपिक हमने छोड़े थे, हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्लास 10 की जो टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर 9 हम स्टार्ट किए थे। देखिए, चैप्टर नंबर 9 का हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे। पहला क्वेश्चन करने के बाद हम दूसरा क्वेश्चन आज लेकर चल रहे हैं। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, जो बहुत टाइम से, बहुत ईयर में यह दोहराए गए हैं, बहुत बोर्ड बोर्ड में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक ट्री ड्यू टू अ स्टॉर्म, ब्रेक्स मतलब टूट जाता है। एक ट्री टूट जाता है किसके कारण? स्टॉर्म के कारण। एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स, और ब्रोकन पार्ट्स बेंड कर जाता है, झुक जाता है। सो दैट टॉप ऑफ द ट्री, कहता है जो टॉप होता है ट्री का, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और वह ग्राउंड को क्या करने लगता है? टच करने लगता है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे। कहता है विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट है, एंड द पॉइंट वेयर टचेस द ग्राउंड, और जो ग्राउंड में टच कर रहा है उसका टॉप, इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए, इससे इससे एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे समझते हैं, यह एक ट्री है, यह एक हमारे पास क्या है? ट्री है। यह ट्री टूट जाता है एक तूफान आने से। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान या आंधी आने से क्या होता है? टूट जाता है। और टूटा हुआ पार्ट्स और जमीन को टच करने लगता है। यह एक पेड़ था, यह एक ट्री था, और स्ट्रॉम आई। स्ट्रॉम आने के साथ यह पेड़ क्या हो गया? टूट गया। और टूटा हुआ पार्ट्स जमीन को टच करने लगा। देखिए, इस पेड़ की पहले टोटल हाइट थी ये हाइट थी। कहता है इस पेड़ का टॉप टूटकर जमीन को टच करने लगता है, यानी टचेस द ग्राउंड। और ग्राउंड के साथ टच करने के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। तो ये हमारे पास तो पहले ट्री था, ट्री बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्री है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है यह टूट चुका है। टूटा हुआ पार्ट्स यह बेंड कर गया है, बैंड का है, और जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल। यानी पहले ये पेड़ इस तरीके से था, और आंधी आया, स्ट्रॉम आया, और पेड़ टूटकर यह ग्राउंड के साथ टच करने लगा। टच करने के साथ इसका जो एंगल बना वह कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का। यानी ये पेड़ पहले अगर ए बी सी डी, अगर यह पेड़ पहले ए से लेके सी तक था, तो ए से बी पार्ट क्या हुआ? टूटकर बैंड हो गया। बैंड होकर क्या बन गया? बी डी। और बी डी जब जमीन को यानी ग्राउंड को टच किया तो वह कितने डिग्री का एंगल बनाने लगा? 30 डिग्री का। एंड द नेक्स्ट लाइन देखिए, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, फुट यानी बॉटम, ट्री का बॉटम हिस्सा, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड, और जो टॉप जो है टूट कर टच कर रहा है किसका? ग्राउंड का, इज 8 मीटर। यानी ट्री का बॉटम पॉइंट और टॉप का हिस्सा जो टूट कर ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। यानी ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना? 8 मीटर। देन क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए? तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस ट्री की हमें क्या पूछ रही है? हाइट। इस ट्री का यानी ए से लेके सी का, ए से दूरी, यानी ए से लेके सी का हमें हाइट पढ़ना है। अब देखिए, ये जो हिस्सा है ए बी हिस्सा ही टूट कर क्या बन गया है हमारा? बी डी। यानी हम कह सकते हैं जो ए बी का डिस्टेंस है वही क्या है? बी डी का डिस्टेंस है। यानी हम कह सकते हैं गिवन में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। गिवन में दिया हुआ है एंगल बी डी सी, बी डी सी दिया हुआ है, बी डी सी कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और क्या दिया हुआ है? डीसी दे दिया है, डीसी दिया हुआ है कितना? 8 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें बी से, अगर हम बी से लेके सी का डिस्टेंस और बी से लेके डी का डिस्टेंस पहले देखते हैं। लेट
देखिए यहाँ पर जो ए से लेके बी का डिस्टेंस है और बी से लेके डिस्टेंस है, यानी ये हिस्सा जो टूटा हुआ है, ये हिस्सा है, यही हिस्सा टूट कर कहाँ गिर गया है, बी डी बन गया है। तो यानी हम कह सकते हैं ए बी जो है वह किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। दोनों हिस्सा क्या है, इक्वल है। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं बी से लेके सी का डिस्टेंस x होगा और बी से लेके डी का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, y। अगर मैं x और y को ऐड कर दूं, लेट बी सी इक्वल कर लेते हैं x मीटर एंड बी डी इक्वल कर देते हैं किसके, y मीटर। यानी हमें अगर ट्री की हाइट मेजर करनी है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, तो क्या करना पड़ेगा, x और y, ये जो बचा हुआ हिस्सा है और जो टूटकर हिस्सा गिर गया है, इन दोनों को ऐड करने पर जो हिस्सा आएगा वह हाइट ऑफ क्या आएगा, ट्री, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, y, ये मीटर आएगा। अब देखिए x प्लस वाई हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का एक रूल होता है, जो साइड, एक साइड जो दी हुई हो और एक साइड जो पूछ रही हो, तो देखिए एक साइड हमें BC फाइंड करना है और BD फाइंड करना है। तो BC फाइंड करना, BD फाइंड करना है, तो एक साइड जो पूछे और एक साइड जो दिया रहे, दोनों का क्या कर दीजिए, रेशियो। तो रेशियो करते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में चलते हैं, BCD में, BCD में, BCD में, BCD में देखिए क्या करेंगे, BC अपॉन में DC, जो साइड पूछ रही है और जो साइड दी हुई है दोनों का रेशियो करते हैं। तो BC अपॉन में कर देते हैं DC इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल बना रहा है, एंगल के अपोजिट साइड क्या कहलाती है हमारी, परपेंडिकुलर। तो ये बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस। हाइपोटेनिस कभी भी चेंज नहीं होता, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनिस। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है हमारा, P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या बनता है, tan थीटा, तो tan। अब देखिए थीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है, 30 डिग्री, तो यहां वैल्यू रख देंगे 30 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, BC अपॉन DC, BC का वैल्यू कितना माने हैं, x, BC का वैल्यू रख देंगे हम x अपॉन में DC, DC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, तो DC का वैल्यू रख देंगे 8 इक्वल टू tan 30 का वैल्यू बताइए कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3। अब देखिए यहां पर क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 3 का मल्टीप्लाई x से कर दीजिए, इक्वल आ जाएगा 8 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, अब अगर x की वैल्यू यहां से फाइंड करें तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 8 अपॉन कितना आ जाएगा, रूट 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए x की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, अब किसकी वैल्यू लानी है, y की। तो y का वैल्यू लाने के लिए क्या कर रहे थे, जो साइड पूछ रही है और जो साइड दी हुई है दोनों का क्या कर देना है, रेशियो। तो क्या करेंगे, BD अपॉन में कर देंगे DC, अगेन करेंगे BD अपॉन में करेंगे DC। अगर BD की बात करें सबसे लॉन्ग साइड है और राइट एंगल के सामने वाली साइड है, तो ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनिस। तो हाइपोटेनिस अपॉन में बेस, H अपॉन P, H अपॉन P बनाता है क्या, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, BD अपॉन DC कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए थीटा का वैल्यू, थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो यहां भी वैल्यू क्या रखेंगे हम, 30 डिग्री। अब BD का वैल्यू कितना माने थे हम, y, तो BD का वैल्यू रखते हैं y, और DC का वैल्यू कितना माने हैं, 8, तो DC का वैल्यू दिया हुआ है 8 इक्वल टू कोसेक 30। देखिए कोसेक 30 का वैल्यू निकालने के लिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। अगर मैं कोसेक 30 पूछूं तो कोसेक 30 साइन का उल्टा होता है, तो 2 कितना हो जाएगा, 2, तो कोसेक 30 का वैल्यू रख देंगे 2, H अपॉन बी बनेगा, H अपॉन बी। ये H है और ये B है, ये साइड पूछ रहा है, ये साइड दियो, H अपॉन बी बन रहा है, सॉरी H अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है, H अपॉन बी होता है सेक थीटा,
सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा पूछ रहा है h/b, तो सेक थीटा यहां पर रखते हैं सेक, और थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। अब देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई √3 से कीजिएगा कितना आएगा √3y। अब 8 का मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। अगर यहां से y का वैल्यू पूछे तो ये मल्टीप्लाई में √3, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, अपॉन में कितना जाएगा √3। ये मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, ये हमारा इक्वेशन आ गया फर्स्ट, ये इक्वेशन आ गया सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देते हैं ऐड। यहां पर देखिए करते हैं, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री फाइंड करते हैं, टोटल हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। टोटल हाइट ऑफ ट्री हमने क्या माना था x प्लस वाई, टोटल हाइट ऑफ ट्री माने थे हम x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू लिखते हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 8/√3, 8/√3, और y का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 16/√3, तो यहां पर क्या रख देंगे 16/√3। अब एलसीएम कीजिए, √3 का एलसीएम कितना हो गया √3। अब 8 और 16 को जोड़िएगा, 8 प्लस कितना हो जाएगा 16, 8 और 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 24, अपॉन में कितना आ जाएगा √3, 16√3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज, जब भी कोई अगर रूट नीचे रहती है, रूट वाली संख्या रहती है, उसको क्या करते हैं रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करते हैं इसका, रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज जो रूट संख्या है वैसी से रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अगर 24 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो कितना आएगा 24√3, अपॉन में √3 का मल्टीप्लाई √3 से कीजिएगा कितना आएगा 3। अब 3 8 जा होता है 24, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 8√3। डायमेंशन हमारा मीटर में था तो हम वैल्यू क्या रख देंगे मीटर, यानी 8√3 इस ट्री की क्या आ गई हाइट। अगर मैं कहूं ए से लेके सी हाइट ऑफ द ट्री कितना आएगा 8√3, लिखिएगा इसको।